एसएससी 24 हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग पढ़ाने वाले हैं जो है कि प्रश्नावली 4.3 क्लास 10 का, ठीक। इसमें मूल ज्ञात करना, ठीक ना। इसका दिया है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मूल ज्ञात करना है, ठीक। पहला प्रश्न क्या है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। x बराबर नहीं है 4 और 7, ठीक। x का मान जो नहीं दिया, ठीक ना, दूसरा कोई है, इसको निकालना है, ठीक। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले जो है कि इसको जो है कि कॉमन कर लेना है, एलसीएम जिसको बोलते हैं, अलग कर लेना है, ठीक ना। x-7, ठीक है। भिन्न अंक गणित का भिन्न तो हमने सीखा है, जैसे कि 5/3 + 7/2, यही है ना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए तो माइनस लगा, माइनस कर देते हैं, माइनस, ठीक ना। तो इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, दोनों का जो आपस में हो जाएगा 6, ठीक ना। और यही वाला आपस में गुणा हो, चाहे इसमें भाग लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, उतारने से इसी तरह चलना है, ठीक। तो क्या करना है, आपस में या तो इसको आपस में भाग दे दीजिए, ठीक ना। जब इसको आप भाग देंगे तो यहाँ जो बराबर वाली संख्या है x+4 ये आपस में काट जाएगी, x-7 बचेगा, ठीक। x-7 इसे यही है ना, x+4 x-7 बटन कर देना है, x+4 देना है, ठीक ना। अब देखिए जब कट गया बचा क्या, बचा सिर्फ x-7, ठीक ना। तो x-7 का गुणा इसमें होगा तो x-7, ठीक, माइनस। चलिए इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखिए अब इसमें भाग देना है, तो x-7 जैसे कि x+4 x-7 फिर x-7 कट गया, क्या बचा, x+4 सिर्फ बचा, x+4 इसमें गुणा हो गया तो x+4, ठीक ना, बराबर क्या था, 11/30, ठीक ना। यही क्वेश्चन था, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप एक लगा लीजिए, एक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक कहाँ से फिर 3 का हुआ होगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको उतारिए, पहले इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, x-7। अब देखिए 1 का गुणा होगा तो माइनस x बचेगा, x का 1 का प्लस में गुणा होगा -1 का तो -4 हो जाएगा, ठीक, बटा। आप इसको गुणा कर सकते हैं कहीं, ठीक ना। देखिए हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, ठीक, यहाँ रफ कर रहे हैं, ठीक। आगे बात समझिए, रफ कर रहे हैं, इसको आपस में गुणा करना है, ठीक। x+4 x-7 गुणे x का इस साइड गुणा कितना होगा, x² होगा, फिर प्लस x का 4 में गुणा होगा कितना होगा 4x, फिर x का इसमें गुणा होगा माइनस, प्लस क्या होगा -7x, माइनस और प्लस माइनस 7×4 = 28, ठीक। x² प्लस और माइनस कितना होगा -3x, फिर माइनस क्या होगा ये 28, बस यही वाला लिख लेना है नीचे, आपस में यही वाला गुणा करके नीचे लिख लेना है, ठीक ना। x² -3x फिर -28 बराबर 11/30, बस। अब देखिए, अब देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ x एक कटेगा, ठीक, यहाँ प्लस है और एक कटेगा 0 हो जाएगा, तो ये -11 होगा, -11/x², फिर -3x फिर -28 बराबर 11/30, ठीक ना। अब देखिए इसको डायरेक्ट ऊपर ऊपर सीधे सीधे काट सकते हैं, कहाँ से कि तिरिय गुणा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। -1 बचा, यहाँ 1 बचा, ठीक है ना। क्या क्या बचा है, आपका बचा है -1/x², फिर -3x फिर -28, ठीक है, बराबर क्या बचा है, 1 बचा है, 1/30, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई।
अब देखिए क्या करना है, अब हमको इसी को तिर्य गुणा कर देना, तिर्य गुणा, ठीक है ना, तिर्य गुणा करते हैं, ठीक, मिटाते हैं इसको थोड़ा सा रफ का। हम देखिए इसमें जब गुणा करेंगे ये -30 हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड लिखना है, ठीक ना। जब यहाँ पर ये गुणा होगा 1 में तो क्या हो गया x² -3x फिर -28 बराबर फिर ये -30 ठीक है, -30 ये अथवा रखेंगे, ठीक। अब देखिए x² फिर -3x फिर -28 ये माइनस इस साइड लाएंगे, ठीक, प्लस उधर 0 कर देंगे, +30 ये बराबर 0 होगा। कहाँ से कि ये देखिए -30 था, इस साइड आया प्लस हो गया, +30 हो गया, लेकिन वहां पर 0 बच गया, ठीक, 0 कुछ नहीं है। अब क्या करना है, अब इसे लिखना है x² फिर -3x प्लस है तो ये -2 हो गया, ठीक, बराबर +2, ठीक ना, कहाँ बड़ी संख्या है 28 में, 30 में से 28 गया 2, ठीक। अब देखिए अब इसको खंड कर दीजिए, गुणनखंड तो आता है अपना, कोई एक संख्या लीजिए जो जोड़ने पर माइनस दी जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए, यानी कि हम यही पर लिखेंगे 2 का, इसे कर लीजिए 2 इकन्ने 2 यानी कि 1 और 2 आया, ठीक ना। अगर हम इसी को जोड़ देते हैं तो -3 हो जाएगा, -3, और इसी को हम अगर गुणा कर देते हैं तो फिर जो +2 आ जाएगा, ठीक, बस सेट। वही क्या उठाते हैं, ये उठाते हैं, ठीक है ना, ये प्लस वाली संख्या को उठाते हैं जोड़ने वाले, ठीक ना। अब देखिए x² फिर माइनस क्या था 1 था, फिर -2, ठीक, x अगर इस तरह नहीं समझते तो इसे फिर मिटा देते हैं इसको, ये समझ में आ गया ना क्या क्या लिखना है, यानी कि -1 लिखना है फिर -2 लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर x गुणांक x लिख लेना है, +2 बराबर 0, ठीक है, +2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो हो गया, यहाँ पर प्लस, ठीक ना, x²। अब देखिए बस इसी को करना है। अब देखिए x का इसमें गुणा हुआ और प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो गया, x का इसमें गुणा हुआ x हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ 2x हो गया, ठीक ना। और प्लस क्या है, +2 है बराबर 0 है, ठीक ना, x², ठीक ना, दो दो ठीक कॉमन लिए, ठीक है, दो से पेयर बना के कॉमन ले लेना, ठीक, दो। अब देखिए यहाँ x दिख रहा है, यानी हमको समझ में आ रहा है x, ठीक है ना। इसको ऊपर थोड़ा लिख लीजिए, रफ है, ठीक, रफ में समझना है, ठीक। देखिए इसे कि x है, x और x इसका मतलब HCF ले जाता है, ठीक ना, HCF x² यहाँ पर है, x², x से भाग देंगे तो x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, बस इसको क्या उठा लेना है, ठीक है, इसको इसे बीच में लिखना है, वही समझ लिए, बहुत आसान, ठीक ना। और क्या x बाहर, x इसे बाहर ही रखिए, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ क्या चिन्ह, माइनस का चिन्ह, बस बन गया, ठीक ना। अब देखिए अब 2 वाला करते हैं, अब इसका पेयर तोड़ते हैं, 2x2, ठीक ना, चिन्ह अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 मतलब जब x बचा यहाँ 1 बचा, यानी कि क्या बचा, और 2 हम लिए थे, हम -2 ले लेते हैं, ठीक ना, माइनस है माइनस लगा लेते हैं, x माइनस। अब देखिए माइनस का गुणा जब तो प्लस में होगा क्या होगा, माइनस होगा, बराबर क्या है 0 है, ठीक ना। एक इसमें उतार लेते हैं x-1, ठीक ना, एक बगल पे लेते हैं इसका रूट है, तो देखिए इस साइड पे लेते हैं, ठीक, 2 = 0, ठीक ना। तो x बराबर x-1 = 0, ठीक, x बराबर उस साइड गया तो 1 बचा, ठीक, और ठीक इसको ब्रैकेट लेते हैं बराबर 0, तो x उस साइड से गया 2, ठीक ना। तो x बराबर जो है 1 और 2, ठीक ना, इसके मूल निकल गए, ठीक ना, मूल इसका निकल गया, x बराबर 1 और 2, ठीक है ना।
ठीक, कोई समस्या नहीं, बस इसको जान लीजिए, वही जो भिन्न अंक वाला भिन्न समझना है, इसको एलसीएम ले लेना है दोनों का। एलसीएम जो है जान लीजिए ये हो गया। ठीक, इसको फिर इसमें से भाग देना है। अगर ये साइन नहीं समझे तो ऐसे तिर्यक पीरियड आमने सामने गुणा कर दीजिए पहले, इसका आमने सामने गुणा कर दीजिए, फिर तिर्यक पीरियड गुणा करके लिख दीजिए। ठीक है, तिर्यक पीरियड गुणा करके लिख दीजिए और फिर आमने सामने गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट गुणा किया, इसको यहाँ पर रह दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट गुणा किया, इतना आया। ठीक, अब हम इसको जोड़ लेते हैं, इसको देखिए, इसको जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं प्लस और माइनस से कट गया, और यहाँ जो है कि माइनस 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 जुड़ जाएगा, तो -11, 11 से 11 खत्म, फिर -1, ये वाला हिसाब देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तिर्यक गुणा कर देते हैं, फिर 30 उस साइड चला गया। ठीक है, -30, फिर जो इस साइड आ गया। ठीक, बस इसको गुणनखंड करके जो मूल निकाल देना, बस आपका आंसर बस यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, ठीक, चलिए हम इस सवाल को मिटाते हैं। ठीक है ना। सही। और क्या है, दूसरा का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा का है, इसमें क्या दिया, 2x x -4 प्लस 2x -5 बटे में x-3 इक्वल टू 25 बटा 3। 25 बटा 3 बराबर 25 बटे 3। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है, 25 एक्स दिया है, एक्स का मूल दिया है, यहाँ पर ये नहीं है, एक्स बराबर नहीं है, क्या नहीं है, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 नहीं है। ठीक, ठीक ना, इसको हमको करना है। ठीक, एक्स बराबर क्या नहीं, 3 और 4 नहीं। ठीक है, बस उसी तरह करना है, बस इसको क्या कीजिए, आप आमने सामने गुणा कीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पे गुणा कीजिए, ऐसे लिख लेना है, x-4 गुणा बाद में भी कर सकते हैं, x-3 पहले इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, फिर तिर्यक तिर्यक गुणा मारिए, इसी को तिर्यक कर दीजिए, तिर्यक तिर्यक। ठीक ना, तिर्यक गुणा कर दीजिए, फिर तिर्यक गुणा हो गया, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ 2x है, फिर यहाँ x-3 है। ठीक ना, प्लस है, प्लस उतार देते हैं। ठीक, फिर x-4, फिर 2x, फिर -5 बराबर 25 बटा में 3। ठीक है, देखिए आपस में इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करते हैं, 2 है तो 2 का x में गुणा 2x² हो गया। ठीक, फिर माइनस, अब इसमें गुणा 3 दूना 6x। ठीक ना, और प्लस, प्लस लगाने में, अब देखिए आपस में इसको गुणा करते हैं। ठीक ना, गुणा करके मिटा देते हैं, 2x फिर -5। ठीक, गुणा करते हैं, क्वेश्चन सही, 5 को प्लस 2x और 5x-3। ठीक, गुणा पर, ठीक, अब एक 2 का गुणा इसमें कीजिए, 2x² हो गया, फिर -2 का गुणा इसमें, और 2 चौके 8x। ठीक, इसमें गुणा कीजिए, -5x। ठीक, प्लस माइनस भी माइनस प्लस, 5 चौका 20। ठीक है, 2x², फिर -8×5 13x, फिर प्लस 20। ठीक है, बस यही है। ठीक है, क्या लिखे हैं, 2x² है, यहाँ पर लिखे हैं, फिर -13x लिख रहे हैं, फिर प्लस क्या है, 20 है, बटा क्या है, बटे अब इसमें जब गुणा करेंगे तो x²
ये 7x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा, और बराबर क्या है 25/3, ठीक ना, 25/3, ठीक, 25/3। अब देखिए जोड़िए क्या जोड़ रहा है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ 4x² हो गया, 4x², ठीक, माइनस और कितना हो गया 9x हो गया, ठीक ना, प्लस से क्या हो गया 20 हो गया, बटे में क्या है x², फिर -7x +12 इक्वल टू क्या है 25/3, 25/3, ठीक ना। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा, हाँ चलिए थोड़ा सा ठीक ना, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर तिरिय गुणा करें, ठीक ना, तिरी तिरिय 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 गुणा करें, तिरिय तिरिय 4x² फिर -19x +20 इक्वल टू 25, फिर क्या है x² है, फिर -7x फिर प्लस 25 के गुणा 12 में कितना होगा, 25 गुना 50 की 0, 25/300, ठीक ना, 300 ये होगा। अब देखिए एक सेकंड, इसको भी कहाँ गुणा करें, ठीक ना, पहले देख लीजिए, पहले 12 इसको पूरा लिखना है, ठीक ना, अब ये डाई गुणा कीजिए, 300 का कितना हुआ 12x² हो गया, ठीक ना, 19×3 57x +20×3 60 इक्वल टू 25x² ये हो गया, 25 का गुणा 7 में हुआ, 25×7 कितना हुआ 175x +25×300, बस यहाँ तक हो गया। अब देखिए मिटाते हैं इसको, ठीक ना, देखिए इसको हम इस साइड लिखेंगे, ठीक ना, इसको ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, स्पेस इसके साथ मान सकते हैं आप जो है कि हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना, देखिए नीचे वाला फिर छोड़ देंगे, नीचे वाला छोड़, हम देखिए 12, देखिए यहाँ पर जैसे कि क्या होगा, अगर इसको उस साइड ले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, आप उस साइड भी ले सकते हैं, 25x², ठीक, -175x, ठीक, +300, माइनस इस साइड जाएगा तो पूरा चिन्ह जो है बदल जाएगा, माइनस हो गया, -12x² फिर -57x +60 इक्वल टू 0, ठीक है ना, 25x² 175x प्लस कितना है यहाँ 300 है, ठीक है, यहाँ जो है 300, 300 +300 फिर -12x² माइनस माइनस +57x प्लस माइनस कितना आ गया 60 हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए इसका स्क्वायर को जोड़ना घटाना है, घटा दीजिए, कितना हो गया 25 से 12 गया 13x² हो गया, ठीक है ना, 75, और इसको घटाइए कितना हो गया, फिर माइनस माइनस कितना हुआ यहाँ पर 15 से 7 गया 8, फिर जो है कि 11 118x फिर +240 इक्वल टू 0, ठीक ना, 140 0, ठीक ये हुआ। अब इसको तोड़ देना है, ठीक ना, देखिए क्या तोड़ना है, 13×6 = 78, 13×6 = 78,
ठीक ना, 78 माइनस 78 फिर माइनस 40, ठीक ना, x प्लस 240, x प्लस 240 फिर 13x का स्क्वायर, ठीक है ना, इसमें गुणा करेंगे फिर माइनस 78x, ठीक, इसमें 40x फिर प्लस 240 इक्वल टू 0, फिर 13x स्क्वायर, ठीक है। जब असल में देखिए हम क्या करना था, हमको जो है कि इसको खंड बनाना था, ठीक है। 13 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 खंड बनाए, इस जोड़ने पर जो है कि इतना मतलब 118 आ जाए, ठीक है ना, और जो गुणा करने पर इसका जो 13 जितना गुणा होगा वही गुणा करने पर उतना सेम आएगा, ठीक है, बस इसी को करना है। क्या कहा हमने, इसको मतलब जोड़ने पर इतना आ जाए, ठीक, जोड़ने पर 118 है, जोड़ने पर देखते हैं इसको आप जोड़ेंगे तो 118 जाएगा, ठीक, और गुणा करने पर 13 और 240 के इतना गुणा करेंगे और सेम 78 गुणे 40 इतना करेंगे उतना ही आएगा, ठीक, बस ये कहना है, ठीक है। अब देखिए बस क्या कीजिए, कॉमन कीजिए, ठीक है ना, कॉमन कॉमन कीजिए, अभी आ जाएगा, ठीक है, इसको मिटा रहा है, देखिए 13 है, 13 पहला इसमें हो रहा है 13x, x बचेगा, ठीक ना, x से गुणा इसमें करेंगे, भाग देंगे, 13 छक 78 फिर माइनस 40 x, ठीक, माइनस प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 13 x माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक ना, वो निकल गया। अब जो है कि आप जीरो मूल निकाल लीजिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x उस साइड गया कितना हो गया, प्लस हो गया, फिर आप जो है कि 13x फिर माइनस 40 इक्वल टू 0, 13x उस साइड जाएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है ना, तो x बराबर 40 बटा 13, ठीक है, तो मूल निकल गया आपका आंसर, x बराबर 6 और x बराबर 40 बटा 13, ठीक है, बस आपका आंसर निकल गया, बस यही है, ठीक, ठीक ना, आई बस समझ में, ठीक, देखिए कुछ समझ में आया? एकदम आसानी भाषा में, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो को आप देखिए शुरू से तो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखिए जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर समझ में आता है, कोई सवाल ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक, ठीक है, धीरे धीरे आप जो प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा, ठीक, सवाल को देख कर जो डरना नहीं है कि सवाल देख कर देख लिए तुमने डर गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक, अब चलिए हम जो है कि तीसरा सवाल लगाते हैं, तीसरा सवाल, ठीक, इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीन